अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉफिट ऑन डेट एक ऐसा एरिया है जो कि आपको चैप्टर नंबर 7-8 इनकम फ्रॉम बिजनेस पे भी नजर आता है, चैप्टर नंबर 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी नजर आता है, चैप्टर नंबर 11 एग्जाम्प्ट इनकम में भी नजर आता है। इसको ज़रा मैं चाह रहा था कि एक बार डिस्कस कर लूँ, क्योंकि पास पेपर में एक सवाल आया है जिसमें उसने प्रॉफिट ऑन डेट को जब पूछा है तो उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को टेस्ट किया है और बहुत से स्टूडेंट्स को वो नहीं आ रहा था। और नॉर्मली जब चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो हम इंडिविजुअली तो डिस्कस करते हैं प्रॉफिट ऑन डेट, लेकिन कलेक्टिव पिक्चर बच्चे के जहन में क्लियर नहीं होती। और ये वाली पिक्चर तब जब सिलेबस कंप्लीट होता है या उसके करीब होता है उस वक्त ही हम बच्चे को बता सकते हैं। तो सर ये राइट टाइम है जब आपको बताया जाए कि प्रॉफिट ऑन डेट के एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ है, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो ये बात देखिए, प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट ऑन डेट इनकम भी हो सकती है, प्रॉफिट ऑन डेट एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर आपने लोन दिया हुआ और आप पैसा कमा रहे हैं तो ये इनकम होगी, और अगर आपने लोन लिया हुआ है और आप वो पैसा अदा कर रहे हैं तो एक्सपेंस है। भाईजान अगर ये इनकम है तो इसको फर्दर देखेंगे कि ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। चूंकि कुछ केसेस में प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम टैक्सेबल होती है और कुछ केसेस में प्रॉफिट ऑन डेट एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, हम जरा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब इंडिविजुअल और एओपी को प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है तो ये सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होता है और टैक्सेबल होता है। लेकिन जब यही प्रॉफिट ऑन डेट कंपनी को मिलता है तो वो एनटीआर के तौर पे ट्रीट होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आता है। वैसे तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आता है। ये वाली बात हमने आपको चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ाई थी। अच्छा, अब जरा अगली बात करते हैं और वो वाली बात हम करेंगे कि जनाब इनकम प्रॉफिट ऑन डेट जब इनकम होती है तो एग्जाम किस केस में होती है। सर जी, जब नॉन रेजिडेंट को प्रॉफिट ऑन डेट वसूल होता है किसी ऐसे बंदे से जो रेजिडेंट इन पाकिस्तान है और वो नॉन रेजिडेंट से लोन लेता है और उसे पाकिस्तान में इस्तेमाल करता है बिजनेस पर्पस के लिए, और उस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी भी पाकिस्तान से बाहर देता है और ये सिक्योरिटी एफबीआर से प्रूफ भी होती है, ये कुछ कंडीशंस हैं, ये मीट हो जाए तो वो प्रॉफिट ऑन डेट एग्जेम्प्ट होता है। ये वाली बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाई थी, ये वाली बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाई थी। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट जब एक्सपेंस की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सीन हो जाता है। सर जी, हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी पढ़ा कि प्रॉफिट ऑन डेट एज ए डिडक्शन अलाउ होता है, एज एन एक्सपेंस इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी हमने ये बात पढ़ी कि प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माइनस करने की इजाज़त है, और बिजनेस में भी पढ़ा है कि ये माइनस करने की इजाज़त होती है, यानी अलाउड एज डिडक्शन होता है। ये वाली बात मैंने आपको प्रॉपर्टी का चैप्टर नंबर 6 में भी बताई, फिर चैप्टर नंबर 10 में अदर सोर्स में भी खर्चों वाली जगह पर ये वाली बात हुई, फिर चैप्टर नंबर 7 और 8 जहाँ पर बिजनेस कर रहे थे वहाँ पर भी ये बात हुई, और ये वाली बात भी हमने आपको बताई थी कि प्रॉफिट ऑन डेट जब आप कमा रहे होते हैं और आपका असल मकसद ही असल बिजनेस ही पैसे लेंड करके पैसे कमाना होता है तो वो प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता। ये वाली बात मैंने आपको यहाँ पर बताई चैप्टर नंबर 7 और 8 में। जैसे कि बैंकिंग कंपनी के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता। तो जनाब ये सारी डिस्कशन थी प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। ये सारे पहलू हैं जिसको आपके जहन में होना चाहिए।